आरोपी संगठन है जो गांधी की हत्या में शामिल है आपके हिसाब से सरदार ये मैंने पटेल? नहीं कहा शामिल है, मैंने, आप मुझे प्लीज मुझे मिसकोट, मतलब जो लोग मैंने आरोप लगा रहे हैं मैं साफ तौर मैंने ये भी नहीं कहा कि आरोप लगा, मैं ये कह रहा हूं कि सरदार पटेल ने जो कहा मैंने उसको धृत किया। मैंने ये भी कहा कि महात्मा गांधी की हत्या के नहीं, बाद क्यों सरदार पटेल आरएसएस को शामिल करना चाहते थे फिर ऐसे संगठन? वो चाहते तो सुधर जाए, वो चाहते तो सुधर जाए। मैं तो इसमें कोई बात नहीं, मैं जैसे कांग्रेस के बारे में लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी ने कहा कांग्रेस पार्टी को डिसमेंटल कर दीजिए, तो सरदार पटेल तो ये भी कह रहे थे भाई आरएसएस कांग्रेस में शामिल हो जाए, क्यों नहीं शामिल हुआ? देखिए, संघ परिवार की जमीन बहुत, और मैं, अगर आप इस पे बहस करेंगे तो मैं इतने चिट्ठे खोलूंगा कि चिट्ठे सारे खोलने फिर संघ परिवार के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाए। आपने खोले, आप सिर्फ ये सोच लीजिए, लेकिन जो मूल बात है कि अदालत ने उसको बरी किया, उसको आप नजरअंदाज करके बाकी सब बात करते हैं। बिल्कुल मैं नजरअंदाज नहीं करता, इसीलिए मैंने कभी नहीं कहा कि आरएसएस के लोगों ने गांधी की हत्या की, मैंने कभी नहीं कहा, क्योंकि मैं भी टेक्निकल लीगल टर्म्स को समझता हूं। लेकिन सरदार पटेल ने क्या ये चिट्ठी नहीं लिखी थी और कहा था कि सावरकर के नेतृत्व वाली हिंदू महासभा के लोगों ने गांधी की हत्या की? चिट्ठी लिखी थी कि नहीं लिखी थी? जी। तो इसका क्या अर्थ निकाला जाए? इससे अलग है ना। तो फिर सावरकर मेरे लिए कैसे आदर्श पुरुष हो सकते हैं? अगर यही जवाहरलाल नेहरू, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हटा दीजिए, यही जवाहरलाल नेहरू ने अगर अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखी होती और कहा होता कि क्विट इंडिया मूवमेंट को सप्रेस किया जाए, फिर आरएसएस को लोग कैसे रिएक्ट करते? जस्ट सोचिए, आप सिर्फ सोचिए इस बारे में। यही कांग्रेस के लोगों ने भारत का संविधान नहीं माना होता तो क्या क्या रिएक्शन होता इनका? तिरंगे को सैल्यूट नहीं करते तो क्या रिएक्शन होता? भाई ये तो कहा था ना कि हमारा भगवा ध्वज है, हम भगवा ध्वज लहराएंगे। 1930 में जब पूर्ण स्वराज की बात हुई लाहौर में, और उसके बाद तिरंगे को अपनाया गया राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर, तो क्या आरएसएस ने तिरंगा स्वीकार किया था? क्या हिंदू महासभा ने स्वीकार किया था? लेकिन सब वो तो कांग्रेस भगवा ध्वज के बारे में बात कर रहे थे। था, वो कांग्रेस का राजनीतिक प्रस्ताव था। तो 1947 के बाद मान लेते, हाँ, या 1950 के बाद मान लेते। को अलग तरीके से देखना चाहिए सर। तो 1950 में मान लेते। मैं तो कह रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर स्वीकार किया, तब मान लेते आप, तब भी नहीं माना आपने।